हमारे गांव के बाहर एक पुराना सरकारी विश्राम गृह था। ईंटें झड़ चुकी थीं, खिड़कियों पर जंग लगी सलाखें थीं और अंदर हमेशा अजीब सी ठंडक रहती थी। लोग उसे डाक बंगला कहते थे, लेकिन कोई वहां रुकता नहीं था। कहते थे उस इमारत में एक कमरा ऐसा है जो रात 12 बजे के बाद किसी को छोड़ता नहीं। मैं इन बातों को अफवाह मानता था, जब तक मुझे वहां एक रात बिताने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी, रास्ता कट चुका था। सरकारी काम से आए 4 लोग और मैं, कुल 5, उसी डाक बंगले में रुके। चौकीदार ने चाबी देते समय कहा, कमरा नंबर 3 बंद रखना। मैंने पूछा क्यों? उसने मेरी आंखों में देखे बिना कहा, वो कमरा खुद खुल जाता है। हम हंस दिए। रात करीब 11:30 बजे थी। बाहर मेंढकों की आवाज, टिन की छत पर बारिश और अंदर टिमटिमाता बल्ब। अचानक क्लिक, किसी दरवाजे के खुलने की आवाज। कमरा नंबर 3। मैं उठा। दरवाजा सच में खुला हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्ब जल रहा था, जबकि किसी ने स्विच नहीं दबाया था। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक मेज और दीवार पर टंगी एक घड़ी थी। घड़ी में समय था 11:59। मैं बाहर लौटा और सबको बताया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 12 बजते ही घड़ी की टिक टिक रुक गई और फिर कमरे के अंदर से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। हम 5 अंदर गए। कमरा बदल चुका था। दीवारों पर नमी नहीं थी, फर्श साफ था और मेज पर एक रजिस्टर खुला पड़ा था। उसमें नाम लिखे थे, तारीखों के साथ। आखिरी नाम, आज की तारीख, और नीचे मेरा नाम। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी कमरे की दीवार पर लगे शीशे में हमें 5 लोग दिखे, लेकिन हम तो 6 थे। छठा हमारे बीच खड़ा था, चेहरा धुंधला पर कपड़े मेरे जैसे। मैं पीछे हटा, वो आगे बढ़ा। तभी चौकीदार की आवाज आई, अब बाहर आ जाओ। मैं दौड़ा, पीछे देखा, कमरा नंबर 3 बंद था। सुबह हुई, 4 लोग बाहर निकले, मैं 5वां नहीं था। या शायद आज भी उस डाक बंगले के रजिस्टर में हर तारीख पर 5 नाम होते हैं और जो छठा होता है वो कहानी बन जाता है। अगर कभी तुम किसी सुनसान जगह में ऐसा कमरा देखो जिसकी घड़ी 12 पर रुक जाए, तो अंदर मत जाना, क्योंकि कुछ कमरे लोगों को नहीं रखते, वो यादें रख लेते हैं।